मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़ने में बहुत ही तेज हो या फिर बहुत ही कमज़ोर हो तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा दोस्तों जिसकी मदद से आप बोर्ड परीक्षा में 10 से 20 नंबर कटने से बचा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 10 से 20 नंबर जो हर स्टूडेंट के कट जाते हैं, अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो ये नंबर आपके सेफ हो जाएंगे, ये नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में स्टूडेंट कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे 10 से 20 नंबर से उन्हें हाथ धोना पड़ता है। तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ लेकर के आ चुका हूँ जो 100% आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर करना चाहिए। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो पहला है दोस्तों, जो प्रश्न अच्छे से आता हो पहले उसे करें। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलते ही सबसे पहले आप 15 मिनट पूरे पेपर को पढ़ेंगे। 15 मिनट पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे और पेपर पढ़ने के बाद उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे। उसमें 3 टाइप के प्रश्न होंगे दोस्तों। पहला होगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। दूसरे ऐसे प्रश्न होंगे जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। तीसरे ऐसे प्रश्न होंगे जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। तो तीनों टाइप के प्रश्नों का कैसे आपको कॉपी में आंसर देना है, मैं कॉपी भी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ये कॉपी भी मैंने एक लिख रखी है आप सभी को समझाने के लिए अच्छे से, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले आपको वो ध्यान देना है, जो प्रश्न सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको आते हो सबसे पहले उसे करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको पेपर मिलते ही अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा से आता है, यानी मान लो आपको एक गद्यांश मिला पेपर में, बहुत अच्छे से आप उसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप गद्यांश को हल कर लें अपनी कॉपी पे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दें, खंड जो जो जिस भी खंड में आप उस प्रश्न को पढ़ रहे हैं उस खंड का नाम डाल दें और उस प्रश्न को अच्छे से यहाँ पे कर लें, ठीक है ना। ऐसे ही आप ध्यान देंगे, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें क्या कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न अच्छे से आता हो सबसे पहले उसको करना है। उसके बाद दूसरा नंबर है दोस्तों, उत्तर लिखते वक्त 2 उत्तरों के बीच में 3 से 4 लाइन का गैप जरूर दें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कॉपी पे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, अब एक पेज में आप मान लिए कहीं पे 2-2 आंसर लिख दिए। जैसे मान लो इस पेज में यहाँ पे 2 आंसर लिखे गए हैं। एक तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 ऊपर लिखा गया है और प्रश्नोत्तर संख्या 3 नीचे लिखा गया है। तो यहाँ पे इस टॉपिक का कहने का मतलब ये है कि आपको 2 उत्तरों के बीच 3 से 4 लाइन का गैप जरूर देना है। जैसे मान लो हमने प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखा तो हमें 3 अगर लिखना है तो 2 से 3 लाइन हमें बीच में अवश्य छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से हमारा आंसर खत्म हुआ तो यहीं पर हम हेडिंग डाल दें, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको ये कोशिश करना है कि आपने दूसरा प्रश्न समाप्त किया और तीसरा आपको करना है तो 2 से 3 लाइन आपको गैप देना है। उसके बाद अगली हेडिंग ऐसे ही डालना है दोस्तों, ठीक है दोस्त। उसके बाद चलते हैं अगली हिंट पर। अगली हिंट है दोस्तों, लिखते वक्त गलत हो जाने पर उसे काटे नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और गलती सबसे होती है। इसलिए मान लीजिए एग्जाम में आप कहीं पे कुछ चीज़ लिख रहे हैं, किसी प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं, है ना, और वो कहीं पर बीच में आपसे गलत हो गया। मान लो अधिवेशन शब्द गलत हो गया, गलत तो नहीं है, मान लो अगर गलत हो गया तो इसको आपको क्या करना है, देखिए इस पर ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका शब्द बीच में गलत होता है, जैसे मान लो हमने आंसर यहाँ से लिखना शुरू किया और हमारा शब्द जो है वो कहीं आके यहाँ पर गलत हो रहा है, तो उस शब्द को काटेंगे नहीं दोस्तों। अगर गलत हो गया तो उसको इग्नोर कर दो और अपना आंसर लिखते चले जाओ। अगर आप आंसर लिख रहे हैं और शुरू में ही कहीं पर कोई शब्द गलत हो गया तो उस शब्द को मात्र एक बार ऐसे काट देना है, मात्र एक बार ऐसे पेन चला दीजिएगा बस दोस्तों। ये नहीं कि बस उसी को लगे हैं एकदम रचने में, एकदम कलरफुल बनाने में, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं, वो आपकी कॉपी की सुंदरता बर्बाद कर देगा। या फिर अंतिम में अगर कहीं पर आपका 1-2 शब्द गलत होता है तो उसको ऐसे काट दें, ठीक है। बीच में गलत होता है दोस्तों तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि एग्जामिनर इतनी भी अच्छी से कॉपी चेक नहीं करते हैं कि एक एक शब्द को वो चेक करेंगे, वो बस ऊपर ऊपर मारते हैं दोस्तों, ये सब लोग जानते हैं। चौथा है दोस्तों, किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि पेपर में अक्सर ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमको नहीं आते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रश्न आपको नहीं आएगा उससे संबंधित ही आपको लिख देना है कुछ ना कुछ। क्योंकि दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा आया जिस चैप्टर से हम उस प्रश्न के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस प्रश्न को लास्ट में करना है। जो प्रश्न ना आएगा
उसको आपको पेपर में सबसे लास्ट में अपनी कॉपी में उसका आंसर लिखना है। अंतिम समय में सबसे पहले उन प्रश्नों को करना है जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर मीडियम वाले जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, और थर्ड नंबर पे यानी सबसे लास्ट में आपको उन प्रश्नों को करना है जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। और उन प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, और उस चैप्टर से रिलेटेड, जिस चैप्टर से वो प्रश्न पूछा गया है, उस चैप्टर से रिलेटेड आप जो भी जानते हैं, जो कुछ भी, अगर 1-2 लाइन या 3 लाइन ही जानते हैं तो उस प्रश्न के उत्तर में उसको लिख दें दोस्तों। क्योंकि अगर आप कॉपी को खाली छोड़ेंगे दोस्तों, अब मैं ही अगर ये कॉपी चेक कर रहा हूँ और मुझको खाली पन्ना मिलेगा तो भला मैं खाली पन्ने का नंबर क्यों दूंगा भाई। इसलिए एग्जामिनर को नंबर देने के लिए भी कोई ना कोई बहाना होना चाहिए दोस्तों, जिसके बहाने वो आपको नंबर दे सकें। यानी कम से कम आपकी कॉपी में कुछ शब्द तो लिखे होने चाहिए ताकि उसके सहारे वो आपको नंबर दे सकें। ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। अब आप जब कुछ लिखे ही नहीं रहेंगे दोस्तों तो वो काहे का नंबर आपको देंगे, है ना। यानी कि कुछ ना कुछ आपको प्रश्न से संबंधित करना है, और ये सबसे लास्ट में ये चीज़ करिएगा। ये नहीं कि कॉपी मिलते ही आप शुरू में वो प्रश्न करने लगे जो आपको आता ही नहीं है। उसके बाद 5वां है दोस्तों, उत्तर को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। ये सबसे ज़्यादा खास चीज़ है दोस्तों। अगर आपसे बोला जा रहा है ना, कोई इतिहास की घटना है या कह लो कोई चीज़ किसी युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूछी जा रही है, तो कोशिश ये करें दोस्तों कि हेडिंग बाय हेडिंग उसका आंसर लिखें। पहला नंबर हेडिंग डालें, फिर दूसरा नंबर हेडिंग डालें, फिर तीसरा नंबर हेडिंग डालें। यानी पॉइंट वाइज अगर आप आंसर लिखेंगे दोस्तों तो आपका आंसर बड़ा भी दिखेगा प्लस अत्यधिक आकर्षक दिखेगा। इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करना है। उसके बाद 6वां नंबर हिंट है दोस्तों कि उत्तर को बॉक्स में जरूर बंद करें। ये सबसे ज़्यादा खास चीज़ होती है। मान लीजिए आप कोई आंसर लिख रहे हैं, जैसे देख लो मैं यहाँ पे मैथ की कॉपी लिया हूँ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर कोई आंसर हमने निकाला, जैसे इस प्रश्न का उत्तर हमको मिला 49/15, तो इसको हम बॉक्स में बंद करके आंसर यहाँ पे लिख देंगे। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो सीधा आंसर मैच किए, अगर सही है तो टिक कर दिए, ठीक है। ये सब चीज़ें वो नहीं देखेंगे, बीच के स्टेप आपके गलत भी हैं तो उससे मतलब नहीं है। आंसर आपको पता चल गया तो हाईलाइट करके उसको लिख दो। जैसे इन्होंने प्रश्न हल किया और यहाँ पे देखिए इनका आंसर आया, तो इसको इन्होंने बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया। ये दोस्तों आपकी कॉपी को अन्य स्टूडेंट की कॉपी से खास बनाता है। देख सकते हो माध्य इन्होंने निकाला और इसको हाईलाइट कर दिया। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख सकते हो, ये सबसे ज़्यादा खास चीज़ है। तो आपको आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है। लेकिन ये काम आपको अंतिम में करना है। पहले सारे प्रश्न आप कर लें और जब आपके पास अंतिम में खाली टाइम बचे तो उस टाइम आप अपने उत्तरों को सजाने में लग जाएं। उसके बाद एक पेज में 3 से 4 लाइन बचने पर उस पेज को छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा खास चीज़ है। आप कहीं पे कॉपी लिख रहे हैं, जैसे मान लो ये कॉपी मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पर देखा कि पहला आंसर मेरा यहाँ पे समाप्त हुआ, लेकिन अब यहाँ पे 2 लाइन बच चुकी हैं, तो अब यहाँ पर मैं अगला प्रश्नोत्तर नहीं डालूंगा। ये चीज़ ध्यान रखना। आपको राइट साइड में जाना है और यहाँ पे लिख देना है PTO। इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, यानी कृपया आगे पेज पलटें। तो एग्जामिनर आपका पेज आगे पलट देंगे। यानी यहाँ पे देखें तो 2-3 लाइन बच गई, तो अब यहाँ पर हमें नया प्रश्न नहीं लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये अक्सर आपके साथ होगा। कॉपी लिखते वक्त आपकी 2-3 लाइनें जो हैं बच जाएंगी कॉपी में, तो इनको इग्नोर कर देना है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। बस राइट साइड में आपको PTO जरूर लिख देना है, कृपया आगे पेज पलटें। नहीं भी लिखते हैं तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8वां है कॉपी के प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखें। अब प्रत्येक पेज पर रोल नंबर लिखने के क्या फ़ायदे हैं कि बाद में आपकी कॉपी को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप प्रत्येक पेज में अपना रोल नंबर लिखे रहेंगे, ठीक है। अब प्रत्येक पेज में लिखने का मतलब ये है दोस्तों, उसमें भी आपको टाइम की बचत करना है। आप अपना रोल नंबर लिखना चाहते हैं तो जैसे ये पहला पेज है आपका, ठीक है, पहला पेज, तो यहाँ पे आप अपने रोल नंबर लिख देंगे, तो इसके पीछे आप रोल नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई आपका ये पेज कहीं पे फाड़ के दूसरे कॉपी में अटैच करता है तो एक तरफ आपका रोल नंबर दिखता रहेगा। ऐसे ही आपको एक तरफ लिखते जाना है। यहाँ पर इस पेज में लिख दें तो पीछे नहीं लिखेंगे, और किसी पेज में आप पीछे तरफ लिख दें तो आगे नहीं लिखेंगे। ऐसे ही मतलब प्रत्येक पेज में आपको रोल नंबर लिखते जाना है। 9वां नंबर है दोस्तों, कॉपी में हेडिंग डालने के लिए डार्क ब्लैक पेन का उपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी मैं आपको कॉपी दिखाया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से कॉपी लिखी गई है। जरूरी नहीं है कॉपी में आप हेडिंग डालने के लिए स्केच का उपयोग करें, आप इस पेन का उपयोग करें। और ये पेन आपको कहाँ से खरीदना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टैग किया है, जाकर के आप उन पेन को परचेस कर सकते हैं, है ना। बहुत ही सस्ते पेन है, आप अच्छे से खरीद लीजिए। देखिए ऐसे आपको डार्क पेन से हेडिंग डालना है
और ज़रूरी नहीं है स्केच का आप यूज करें दोस्तों। स्केच का आप यूज करेंगे तो पीछे आपकी कॉपी बर्बाद हो जाएगी, ये बात याद रखना। क्योंकि पेज बहुत हल्के होते हैं बोर्ड एग्जाम के, ये बात सबको पता है। कॉपी जो है बहुत हल्की मिलती है, इसलिए पीछे तरफ स्केच तुरंत उतर जाएगा। इसलिए आपको कोशिश ये करना है हेडिंग डालने के लिए डार्क ब्लैक पेन का उपयोग करना है। 10वां है दोस्तों, कॉपी में पैसे ना लगाएं, ना ही कोई इमोशनल बातें लिखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए पैसे लगाने से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर टीचर आपको कोई 30 से 40 नंबर देता भी है ना, तो वो अपने ऊपर खतरा ले रहा है। क्योंकि दोस्तों आप बाद में उसके ऊपर क्लेम भी लगा सकते हैं, जिससे उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों अक्सर कई टीचरों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए टीचर लोग सावधान रहते हैं और आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं देते हैं, ये बात समझ लेना। इमोशनल बातें भी आप नहीं लिखेंगे, और आपको लिखना ही है तो आंसर लिखें दोस्तों। इमोशनल बातों के चक्कर में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे तो टीचर कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर देंगे। इसलिए दोस्तों पैसा वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, आप आंसर लिखिए, मेहनत कीजिए, आप आसानी से अच्छे अंक स्कोर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।